छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ में एक कुख्यात बदमाश को मार गिराया। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिले के भिलाई शहर में पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर अमित जोस को मार गिराया। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष जून में अपराधी अमित जोस हत्या की कोशिश के मामले में फरार था और गिरफ्तारी से बच रहा था। अमित जोस ने इस दौरान शहर के सेक्टर 7 इलाके में 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने जोस के सिर पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। काफ़ी कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ दुर्ग पुलिस ने 3-4 थानों में मिला के करीब 35 अपराध दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर संगीन अपराध है। 5 307 के मैटर हैं, एक 302 का है, 4 लूट के मामले हैं। तो उसके मामले ही दिखाते हैं कि वो कितना कुख्यात था। बात बात पे चाकू चला देना, बात बात पे गोली चला देना। पिछला ही जो घटना थी वो बिना किसी कारण के 2 आदमी के ऊपर गोली चलाया हुआ था रात में करीब 1:30 बजे के आसपास। तो आदतन बदमाश था और जान लेने के लिए उसके लिए बहुत छोटी बात थी। आज वो पिछली घटना से जब से फ़रार था, हमने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी कि कभी भी मतलब उससे जब भी जहाँ कहीं भी मिल जाएगा उसको अरेस्ट करके ले आना है। इसी दौरान लगातार नज़र रखने के दौरान वो तो शहर से गायब ही था, परंतु अभी पिछले 2 दिन से ऐसा सुनाई पड़ रहा था कि वो शहर में ही है। हमने जैसे ही ये सूचना मिली थी, सारे अपने थानों की पुलिस लगा के, इवन शहर के आउटर एरियाज़ में भी हमने सारे लॉज और वो सब चेक कराए थे कि अगर शहर में है तो किधर है। उसी खोजबीन में आज इसके साथ यहाँ पे जयंती स्टेडियम के पास में पुलिस टीम का आमना सामना हुआ। हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की टीम के ऊपर फायर करके भागने का प्रयास किया। और इनिशियली हमने जो फायर किया तो उसमें पैर में उसके गोली लगी। पैर में गोली लगने के बावजूद उसने मतलब भागते हुए फायर किया पुलिस टीम के ऊपर। बाद की फायरिंग में उसको शायद 1-2 गोली और लगी, उसके बाद फिर वो ढेर हो गया। सर, किस तरह की इसमें आगे की अब विवेचना होगी, क्योंकि इनकाउंटर का मामला होता है तो इसमें इनकाउंटर के मैटर में अभी जो भी NHRC और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग अभी हम अपराध दर्ज करके और उस पर प्रॉपर जो भी PM रिपोर्ट से रिलेटेड, PM से रिलेटेड और NHRC को रिपोर्ट भेजने के 24 घंटे से रिलेटेड बाकी जो कुछ भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हम सभी प्रक्रियाएं अभी अगले 24 घंटे में पूरी करेंगे। सर, कितने का इनाम था इसके ऊपर? पुलिस अधीक्षक की तरफ से 10,000 का और SP सर की तरफ से 25,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम घोषित था। सर, दोनों पक्षों की तरफ से कितने राउंड फायरिंग हुए? अप्रॉक्सीमेट जैसा सुनने में अभी तक आ रहा है, उसने 7 से 8 राउंड फायर किए और पुलिस टीम ने भी लगभग 10 के आसपास राउंड फायर की। घटना के बारे में आप सबने देखा ही है। और जो अपराधी था अमित जोस, जो काफ़ी कुख्यात और इनामी अपराधी था, जिसका शौक़ या शगल बोल सकते हैं कि अपराध करना उसका शौक़ या शगल था। लोगों को डराना, लोगों को डराने के लिए किसी भी हद तक जाना, बंदूक टिका के लूट कर लेना, छोटी छोटी बात पे जान से मारने की कोशिश करना, ऐसे अपराधों में वो लगातार संलिप्त रहा है। और इसीलिए उसके अपराधों की जो फहरिस्त थी वो 36 अपराध तक पहुंच गई थी, जो 2006 से शुरू करके 2024 तक अभी टोटल उसके खिलाफ 36 अपराध हो चुके थे। ये जो कल हुआ वो 37वां है। ऐसा आरोपी था जिसने जून में, आप सभी जानते हैं, रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास 2 इनोसेंट लोगों को बहुत छोटी सी बात या बिना वजह बोल दें तो वो भी गलत नहीं है, 2 लोगों को गोली मार दी थी। उस घटना में शामिल जितने भी अन्य लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया था, 4 लोगों को। बट उसी सुबह ये अमित जोस, जब हमने अरेस्टिंग शुरुआत की थी तो ये फ़रार हो गया था। तब से इसकी तलाश जारी थी। 2 दिन पहले हमको उसके शहर में होने की या शहर आने की सूचना मिली कि वो आने वाला है या शायद शहर में है। इस इनपुट पे हमने सभी लड़कों को, चूँकि हमारे पहले भी लड़के बाहर लगे हुए थे, बट यहाँ पे अलर्ट किया। जो भी संभावित जगह हो सकती थी, जो भी संभावित तरीके हो सकते थे आने जाने के, उन सभी जगहों को हमने पिछले 2 दिनों में फिर से खंगाला। कल शाम को उसी तारतम्य में हमारे एक पेट्रोलिंग जो क्राइम की टीम है, जो अपनी बीट्स देखती रहती हैं, वो ऐसे ही निकले हुए थे तो जयंती स्टेडियम के पास उन 2 लोगों को ये दिखाई पड़ा जयंती स्टेडियम के पास। जैसे ही इन्होंने मतलब उसको देखा, वो पुलिस को पहचाना, वहाँ से उसने निकलने का प्रयास किया। तत्काल ही चूँकि दोनों आरक्षक सादे ड्रेस में और बिना वेपन और बिना किसी उसके थे, तो उन्होंने अपने कंट्रोल के माध्यम से और डायरेक्ट अपने वरिष्ठ
अधिकारियों, डीएसपी क्राइम, एसीसी प्रभारी टीआई, इन लोगों को कॉल किया। तत्काल कंट्रोल से पॉइंट चला एसीसी भिलाई 6 थाने के लिए भी। तीनों लोगों ने तत्काल विदिन 5 मिनट, चूँकि रिपोर्ट पहले से ही सुबह से ही चल रहा था कि यहाँ पे ही मिल सकता है, तत्काल एक्शन लिया और जयंती स्टेडियम के पीछे वाले एरिया में उसको दोनों तरफ से रोड ब्लॉक करके घेरने का प्रयास किया। उसने अपने को फंसता देखते हुए उसने, जब पुलिस व्हीकल वहाँ पे रुकी, उस पर फायर किया। इनिशियल फायरिंग में उसके हमारे गाड़ी पे जो फायर आया उसमें डीएसपी नायक जो गाड़ी चला रहे थे उनके पैर के पास से गोली निकली है, जो गाड़ी में ही बुलेट फंसी रह गई। तत्काल सभी लोगों ने उसके पास हथियार के मतलब देखते ही फिर गाड़ी से उतर के अपना छुपाव लिया। छुपाव लेने के पश्चात उसको सरेंडर करने के बोलने के साथ साथ हमने जवाबी फायर किया, परंतु उसने सरेंडर करने से इनकार करते हुए फायरिंग जारी रखी, जिस पे जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने फिर पुलिस की तरफ से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। जब फायरिंग बंद हुई और 5-10 मिनट बाद हमने उसके चेक किया तो वो वहाँ पे मौके पे मृत पाया गया। तो ये पूरी घटना थी और उसके पश्चात से चूँकि अंधेरा हो गया था, कल सीन ऑफ क्राइम का जो विश्लेषण है, वहाँ से जो सीन ऑफ क्राइम से जो एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया है, जो सीन ऑफ क्राइम का पूरा परीक्षण होना था, वो आज दिन भर एफएसएल की टीम ने वहाँ पे किया है। वो हमारे पास इनपुट आई थी कि वो मोटरसाइकिल में जयंती स्टेडियम के पास कहीं देखा गया है। वो आज हम लोगों ने सब टीमों से बातचीत किया तो वैसा देखा गया, जो पहली बार जिसने देखा उसको वो वहाँ पे वो पैदल जा रहा था उस पर। अगर अभी टाइम से हो जाएगा तो अंतिम संस्कार आज होगा, उनकी घर वालों की जो मान्यताएं होंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो कल पीएम हो गया, अभी पीएम चल रहा है। एनएचआरसी की टीम नहीं आती, एनएचआरसी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है। वो अभी हम एफआईआर दर्ज हो गई है, पीएम हो गया है, उसके बाद जो उनकी बिंदु होते हैं उसको पूरा करने के बाद वो आज शाम को एक रिपोर्ट उनको चाहिए। पुलिस टीम का है इनकाउंटर का श्रेय, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक आदमी काम नहीं करता। पिछले 4.5 महीने से हम वॉच कर रहे हैं, वो किसी एक लड़के का काम नहीं है। अलग अलग टाइम में 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन अलग अलग लोगों ने नज़र रखी है, तो सूचनाएं अलग अलग सोर्सेज से मिल रही थी और अभी भी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। जितने लोगों ने इस दौरान उसकी मदद की है, जितने लोगों ने भी इस दौरान उसको प्रश्रय दिया है, जितने लोगों ने भी जुर्म करने वाले को बढ़ावा देने के लिए शरण दिया हुआ है, उन सभी को भी हम इस अपराध में फिर से खींच के ले आएंगे और उनकी सही जगह जो जेल में है उनको वहाँ पहुँचाएंगे। पुलिस को ऐसी परिस्थितियों और बाद में ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस भी, चाहे जितना भी हम वो कर लें, हमको झेलना पड़ता है। परंतु आपने बहुत सही बोला है, हमको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, हमको जो वेपन मिले हैं वो पब्लिक सेफ्टी के लिए मिले हुए हैं पहला, और हमको जो वेपन मिले हैं वो अपने आत्मरक्षार्थ, जब भी हम अच्छे काम या किसी पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क में लगे तो आत्मरक्षार्थ मिले हुए हैं। तो वो दोनों जो उद्देश्य हैं कि किसी भी इनोसेंट के ऊपर हमारी बुलेट नहीं चले, किसी भी ऐसे अपराधी पे भी ना चले जो निहत्था हो, और आत्मरक्षार्थ ही चले। इन 3 उद्देश्यों के तहत ही हम काम करते हैं और जिम्मेदारी होती है वेपन हम अपराधी नहीं बन सकते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वेपन रखे हैं तो वेपन के ये 3 उद्देश्य हमेशा ध्यान रखें और इन्हीं 3 उद्देश्यों के तहत पुलिस हमेशा वेपन यूज करती है, इसके अलावा कभी वेपन नहीं यूज करती। मैं उसी पे आ रहा था कि पुलिस तो सबको एक बराबर से ट्रीटमेंट करती है, परंतु उसका अपना सपना था, वो खुद को मानता था कि वो बड़ा गुंडा है और वो डॉन बनेगा। तपन उसका खुद का अभी लास्ट जब हम लोगों ने पकड़ा था तो उसका व्यू था कि तपन सरकार का वो समय ख़त्म हो रहा है या वो साइड हो रहा है तो अब मैं उसकी जगह लूँगा, ऐसा टाइप का उसका सोच थी। क्राइम को ग्लैमराइज करने का, क्राइम को शौकिया करने का, क्राइम के माध्यम से खुद को स्थापित करने का उसका खुद का प्रयास और टारगेट रहा है और वो विजिबल था, वो कहीं कोई ऐसा छुपाव नहीं था, वो उसके प्रोफाइल्स में भी दिखेगा, इंस्टा में भी दिखेगा, वो सारी चीज़ें सामने थी।